सारे पुराने तरीके छोड़ें और एकदम नई और 15 मिनट में तैयार होने वाली इस कड़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बनाने की न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। कड़ी तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज आपके साथ एकदम न्यू रेसिपी शेयर करेंगे जिससे आपकी कड़ी इतने मज़े की बनेगी, इसके पकोड़े इतने मज़े के होंगे, फ्लफ़ी से, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट से। इस रेसिपी के बाद अब आप लोगों को कड़ी बनाने के लिए घंटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मिनटों के अंदर ये कड़ी तैयार हो जाएगी और रेसिपी बहुत मज़े की है। तो इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर लें। कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने 1 कप बेसन लिया है और टेबल स्पून जो है, देखें इस तरह से ये जो टेबल स्पून है ये आप लोगों ने भर के लेनी है, तकरीबन 6 टेबल स्पून। ये उनके लिए जिनके पास अगर कप अवेलेबल नहीं है। ये कड़ी हम लोग 1 किलो दही से बनाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने 1 कप जो है इसके लिए बेसन लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसका हम लोगों ने एक पेस्ट बनाना है, गाढ़ा भी नहीं होगा और बहुत पतला भी नहीं होगा। अच्छे से बस आप लोग इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जब इसको हम लोग बाद में दही में इस्तेमाल करें तो आसानी से ये मिक्स हो जाए। तो देखिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। कड़ी तो सब अपने अपने तरीके से बनाते होंगे, लेकिन आज एक ये न्यू रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया और इस तरह से आपने बस इसका एक पेस्ट बना लेना है। बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। और ये देखिए मैं आपको चम्मच से बता देती हूँ, इस तरह से होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बर्तन में हम लोगों ने 1 किलो दही लिया है और ये जो दही है 1 दिन पहले का है। यानी आप लोग कड़ी के लिए जो दही इस्तेमाल करें उसको आप लोग फ्रिज में लाकर 1 दिन पहले से रख दें। उसके बाद जब आप लोग इससे कड़ी बनाएं तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से देखिए यहाँ पर हैंड मिक्सर से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने बेसन का घोल बनाया है वो डाल देंगे। अच्छे से बस आप लोगों ने इसके अंदर ये सारा डालना है। इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून आप लोग भर के डालें। इसी से इसके अंदर जो कलर आता है वो हल्दी का ही होता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर नमक का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम लोग पहले नमक डाल देंगे तो कड़ी जो है वो उसका जो दही वो फट सा जाएगा। तो हम लोग नमक का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तो यहाँ पर बस अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे और ये जो नॉर्मल गिलास होता है इस गिलास के हिसाब से मैं पानी डालूंगी। और यहाँ पर अभी बर्तन थोड़ा सा छोटा है तो मैं 3 गिलास पानी जो है इसके अंदर डाल रही हूँ और ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब मज़ीद और पानी भी जाएगा, जिसको हम लोग खुले बर्तन में डालकर इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जिस बर्तन में हम लोगों ने इसको पकाना है उसके अंदर मैं इसको छान कर डाल रही हूँ। छान इसलिए रही है क्योंकि बेसन को भी हमने छाने बगैर जो है इस्तेमाल किया है, और अगर दही के अंदर भी कोई बालाई वगैरह होगी तो वो भी इस छानने के दौरान निकल जाएगी। तो यहाँ पर अब इसके अंदर मज़ीद 1 गिलास पानी और डालेंगे। पहले मैंने 3 गिलास पानी डाला था और अब मैं इसके अंदर मज़ीद जो है 3 गिलास पानी और डाल रही हूँ। तो बस ये आखिरी गिलास यानी ये 6वां गिलास मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। तकरीबन 6 गिलास जो हैं 1 किलो दही में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक दफ़ा। कड़ी अगर आप लोग चावल के ऊपर डालकर खाते हैं तो फिर उसको आप लोग ज़्यादा पतला रखते हैं। अब इसको पकाना है, तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया है और इसमें अब आप लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। कड़ी में यहाँ पर अब देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब आप लोग फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इसको अब यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम लोगों ने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। जब कड़ी में उबाल आ जाए उसके बाद आप लोगों ने इसमें नमक डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और इसको बस आप लोग कवर कर कर, बिल्कुल पूरा कवर ना करें, थोड़ा सा इसको खुला रहने दें और फिर इसको आप लोग अब 15 से 20 मिनट तक इस तरह पकाएं। इतनी देर में यहाँ पर हम लोग पकोड़ों के लिए बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बेसन ले लिया, इसको छान लेंगे। तकरीबन 1.5 कप जो है मैं पकोड़ों के लिए बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसमें 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डालेंगे। ये जो बेकिंग सोडा है ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जिस वजह से आपके जो पकोड़े हैं वो फ्लफ़ी से बनेंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ।
यहाँ पर अब हम लोगों ने बहुत गाढ़ा बैटर भी नहीं बनाना, बहुत पतला भी नहीं बनाना। पानी आप थोड़ा-थोड़ा कर कर डालें ताकि ये एकदम से पतला ना हो जाए और आपको अंदाज़ा हो कि आपने इसको कितना रखना है। तो यहाँ पर देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और इस तरह से आपका बेसन का जो है बैटर होना चाहिए थिक सा। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक लिया है, कुटा हुआ धनिया है 2 टीस्पून ये डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। यहाँ पर रोस्टेड ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून ये जाएगी इसके अंदर, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुटा हुआ जो धनिया है पकोड़ों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा, तो आपने भी इसको इसी तरह से डालना है। तो बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर प्याज डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और बस इनको रफली सा काटा है। ये डालकर इसके साथ फ्रेश हरा धनिया ये जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ही डालें इसके अंदर, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और बस इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनेंगे, फ्लफ़ी से, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी से। तो बस अच्छे से आप इस बैटर को मिक्स करें ताकि जो बेसन है वो सारे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। इससे ज़्यादा हमने नहीं छोड़ना क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पर देखें बैटर कितने अच्छे से मिक्स हो गया। इस तरह से पकोड़ों का बैटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना। अब इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल के अंदर बस आप लोगों ने पकोड़े डालने हैं और बहुत बड़े साइज़ के आप लोगों ने पकोड़े नहीं बनाने। और पकोड़ों को आप लोगों ने बहुत गर्म तेल के अंदर फ्राई नहीं करना, नहीं तो इनके ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से जो ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस सारे पकोड़े डालकर इसको अब तकरीबन 2 मिनट तक छोड़ दें ताकि इनकी शेप अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आप लोग इसको हिलाएं और आप देखें थोड़ी देर बाद यहाँ पर पकोड़े कितने ज़बरदस्त फूल से गए हैं। तो बस इनकी साइड को चेंज करें और इनको 5 से 6 मिनट इसी तरह से फ्राई करें। तो देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया, ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई हुए हैं। इसी तरह से बस आपने सारे पकोड़ों को फ्राई करना है। देखें और बाहर से कैसे क्रिस्पी से हो गए हैं, मज़ेदार से पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़े फ्राई करने के बाद आप लोगों ने फ़ौरन से कढ़ी में नहीं डालने, 2-3 मिनट इसको छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाएँ, उसके बाद कढ़ी में डालेंगे। और अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कढ़ी कितनी मज़ेदार सी पक चुकी है। अब इसके अंदर पकोड़े डाल देंगे और पकोड़े जो हैं हम लोगों ने गरम-गरम नहीं डालने, ये थोड़े से देखें रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, उसके बाद मैंने इनको कढ़ी में डाला है। तो बस अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो रही है। तो बस अब इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे जिसके लिए मैंने ऑयल को डाल दिया। अब इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी देर आप लोग लहसुन को ऑयल में इसी तरह से फ्राई करें। लहसुन को आप लोग पहले डालें, उसके बाद आप लोग बाकी चीज़ें डालें। जब आप लोग पहले ही और चीज़ें डाल देते हैं तो फिर वो जल जाती हैं और लहसुन अच्छे से फ्राई नहीं होता। तो लहसुन को आप थोड़ा सा जो है हल्का पहले फ्राई कर लें, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद आप लोग बाकी चीज़ें इसमें डालें। तो अब देखें लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी और इसके साथ मैंने यहाँ पर मोटी लाल मिर्च साबुत वाली हैं वो ली हैं। बस ये डालकर आप लोगों ने मज़ीद इसको थोड़ी देर और फ्राई करना है। बहुत मज़ेदार सा तड़का तैयार हो रहा है। और अब लास्ट में बिल्कुल फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और मैं इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा कढ़ी के अंदर। लेकिन ये बिल्कुल आखिर में फ्लेम को बंद कर कर आप लोगों ने इसके अंदर डालनी है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ पर मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया है। और अब इस गरम गरम तड़के को हम लोग कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो देखें कितना मज़ेदार सा यहाँ पर तड़का हमारा कढ़ी को लग चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी बनी है और तड़का लगाने के बाद बस आप लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएं। यहाँ पर ये कढ़ी बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त। देखें आप लोगों को इस कढ़ी में ना ही इतनी मेहनत लगेगी ना ही इतना वक्त, और मज़ेदार सी कढ़ी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने आखिर में हरा धनिया भी इसके ऊपर डाल दिया है। मज़ेदार सी देखें कढ़ी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। नहायत ही लजीज और मज़ेदार सी ये कढ़ी बनी है। इसके पकोड़े भी बहुत ही मज़े के हैं। रेसिपी आपने देखा है कितनी आसान है, मिनटों के अंदर ये कढ़ी तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ट्राई कर कर आप लोग घंटों में नहीं मिनटों में ये कढ़ी तैयार कर लेंगे। ना ही इसमें आपको अलहदा से मसाला बनाना पड़ेगा,
इसका जो तड़का है वही इसके टेस्ट को इतना मज़े का कर देगा कि आप ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से कड़ी बनाएंगे। तो जल्दी से ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी शेयर करना है। कड़ी पकौड़ा बनाने की न्यू रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।